नमस्कार साथियों, आज एक ऐसे सेशन पे चर्चा करने के लिए हैं जो यूपीएससी तथा राज्य के एनपीसीएस में मुख्य परीक्षा में आंसर लिखने का क्या स्ट्रेटजी और क्या रणनीति होनी चाहिए। तो आज इसके संदर्भ में मैं किस प्रकार से मुख्य परीक्षा लिखा करता था, चाहे हम यूपीएससी की बात करें या फिर हम स्टेट पीसीएस की बात करें। तो आज का मेरा जो कॉन्टेक्स्ट है और 14th जेपीएससी में पेपर 4 में मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन अभ्यास। आज का कॉन्टेक्स्ट हमारा पेपर 4 पे डिस्कशन होगा और आज का जो पेपर 4 है वो हमारा टॉपिक है जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म। दरअसल जुडिशियल रिव्यू न्यायिक पुनरावलोकन और जुडिशियल एक्टिविज्म न्यायिक सक्रियता, ये है क्या और इससे संबंधित मैं मुख्य परीक्षा में किस प्रकार से उत्तर लिखा करता था, मैं आज आपको दिखाता हूं और कैसे आप मुख्य परीक्षा में बेहतर आंसर लिखेंगे। आज का मेरा आंसर राइटिंग से आपको बहुत सारी चीजें स्पष्ट होंगी, है ना। आइए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं टॉपिक हमारा क्या है। अभी हमने कहा था टॉपिक हमारा क्या है, जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म आर द इसेंशियल फीचर्स ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी डिस्कस। इस पे आपको डिस्कस करनी है। मैं ज्यादा लंबा नहीं, ज्यादा मैं प्रोलॉन्ग नहीं करूंगा। आप केवल ध्यान से, अगर आप सीरियस स्टूडेंट्स हैं तो आप विशेष रूप से इस टॉपिक को ध्यान से आप देखिए। और दूसरी बात यह है कि आप जानते हैं कि आप कहेंगे कि अभी से क्यों आंसर राइटिंग करा रहे हैं। मैं आपको ओवरव्यू और जानकारी देना ये चाह रहा हूं। आपको याद होगी एडिशन अल्वा कि अगर आपने कहानी पढ़ी हो तो आप जानते हैं उन्होंने हजार बार उन्होंने बल्ब बनाने का प्रयास करा, लेकिन वो असफल रहे। अंत में फिर उन्हें सफलता मिली और वो वैसे विद्यार्थी रहे, जब वो स्कूल में पढ़ा करते थे तो काफी कमजोर स्टूडेंट थे। उन्हें स्कूल से निकाल दी गई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि वो बार-बार टीचर से वो सवाल करते थे। चूँकि उनको समझ में नहीं आता था, इसलिए वो बार-बार सवाल पूछा करते थे। तो फ्रेंड, आपको होप रखनी है, आपको भी मेहनत करना होगा और बार-बार उन्हीं के स्ट्रेटजी को आपको फॉलो करना होगा कि जब वो 1000 बाल बल्ब बना करके असफल हुए, तो आपको घबराना नहीं है। असफलता एक चुनौती है, उसको आप स्वीकार करिए और आगे बढ़िए, ठीक है? बाकी जो चीज़ें हो रही है, आप छोड़ दें, आप मेहनत करें। Judicial review and judicial activism are the essential features of the Indian democracy discuss। आंसर हमने क्या लिखा है, किस प्रकार से हमारी रणनीति रही, आप देखें तो मैं आपको दिखा दूं। मैं जब मुख्य परीक्षा के लिए तैयारी करता था यूपीएससी के लिए, तो देखिए आप ये पूरा कंप्लीट आप देख पाएंगे। तो मैं जो टॉपिक लिया हूँ यहीं से कवर किया हूँ, है ना। ये पूरे कंप्लीट मेरा यूपीएससी के लिए मेंस के लिए था। और स्टेट पीसीएस के लिए अगर हम बात करें तो स्टेट पीसीएस के लिए आप देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश मैंने किया था और ये दोनों प्रोस्पेक्टिव से मेरा था। ये था अगर आपने मेरी से क्लास ली हो एलिट आईएएस अकेडमी में, चूंकि हमारी ही वो संस्था थी। अभी कुछ ऐसे सिचुएशन आए जो मैं अभी उसे होल्ड किया हूँ, है ना। तो ये आप देख पाए हिंदी इंग्लिश में कराया करता था पहले मुख्य परीक्षा के एस्पिरेंट्स को। तो कैसे मैं लिखा करता था, आज उस बात को आप ध्यान से समझिए, है ना। आंसर में हमने कैसे लिखा है, किस प्रकार से हमने फ्रेम किया है। सबसे पहला जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में बताया है कि एसेंशियल फीचर है हमारा भारतीय लोकतंत्र में, इस पे आपको चर्चा करना है। हमने क्या लिखा, इंडिया इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम लॉ एंड जुडिशियरी इज इट्स गार्जियन, है ना। इस बात को भी आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हमने क्या लिखा, इंडिया इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, भारत क्या है, लोकतांत्रिक, यानी इंडिया एक संवैधानिक लोकतंत्र है जहां कहता है कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम लॉ, हमारा संविधान क्या है, सुप्रीम है। और कहता है जुडिशियरी क्या है, उसका एक संरक्षक है, गार्जियन है, राइट। फर्दर आगे अगर देखें तो प्रोटेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी टू इंश्योर जस्टिस द जुडिशियरी एक्सरसाइज टू टू क्रूशियल पावर, जस्टिस द जुडिशियरी एक्सरसाइज टू क्रूशियल पावर। आखिर वो दो शक्तियां क्या है, अब उसे हम कैसे लिखें, आप वो ध्यान दीजिए। जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म को हमने यहाँ पे पॉइंट आउट करा है। कैसे, जुडिशियल रिव्यू में कीप्स द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट विद इन देयर लिमिट्स। एंड नाउ सेकंड थिंग, judicial activism ensure that justice is not denied when other organs fail to act. Now there is a two important powers of judicial review and judicial activism। ये दोनों बातों आपको विशेष ध्यान में रखना होगा, दोनों बात को, क्योंकि अगर आप मुख्य परीक्षा लिखते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन को समझिए और क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन का कंटेक्स्ट को समझिए, उसके बाद में आप लिखने का प्रयास करें। तो हमने जो लिखा है मैं आपको बता रहा हूं कि हमारी कैसे स्ट्रेटजी रही है, मैं कैसे लिखता था। मैंने 3 बार मुख्य परीक्षा लिखी,
स्टेट पीसीएस तो हमने 3 बार लिखी और 1 बार हमने यूपीएससी लिखा और 1-2 बार अन्य राज्यों का हमने पीसीएस लिखा है। तो ये कुल मिलाकर के जो मेरा एक आकलन रहा है ओवरऑल, वो मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ कि असफलता एक चुनौती है, घबराना नहीं है, प्रयास करना है। एडिसन अल्वा की आप ध्यान में रखें उनकी बात को और मेहनत से भागे नहीं, आप प्रयास करें, डेली प्रैक्टिस करें लिखने का। Further, meaning and concept of the judicial review and judicial activism. जुडिशियल रिव्यू का क्या मीनिंग है, जुडिशियल एक्टिविज्म का क्या मीनिंग है ना? इस विषय पे आगे हम देखें तो जुडिशियल रिव्यू के बारे में यहाँ हमने थोड़ी सी चर्चा की है, फिर उसके बाद में इसका ऑब्जेक्टिव के बारे में हमने बताया। सिमिलरली उसी प्रकार से जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में बताया है और जुडिशियल एक्टिविज्म का हमने कुछ ऑब्जेक्टिव बताया है। जैसे जुडिशियल रिव्यू, इट इज द पावर ऑफ जुडिशियरी टू एग्जामिन द constitutionality of legislative enactments and execute actions. ठीक, right? If they violate the constitution, the court can strike them down. ये जुडिशियल रिव्यू का आपका एक इसका हमने संक्षेप में बातें बताया है। सिमिलरली उसी प्रकार से इसका कुछ हमने ऑब्जेक्टिव बता दिया है, टू इंश्योर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट द पार्लियामेंट रिमेन्स सुप्रीम। ये हमने आपका ऑब्जेक्टिव में उद्देश्य में बता दिया, इसका मोटो में। अब जुडिशियल एक्टिविज्म में सेम उसी तरह से हमने बताया है। फर्दर इसी प्रकार से अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे आए तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस में हमने क्या बताया है, हमने कुछ यहाँ पे आर्टिकल्स की चर्चा करी है। जैसे आर्टिकल एक 13 है, 13 का हमने प्रोविजन के बारे में बात किया है और प्रोविजन के अलावा हमने पर्पस पे बात किया है। 13 क्या कहता है, लॉ वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स आर वॉइड। पर्पस में हमने क्या लिखा है, फाउंडेशन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। देखिए 13 स्पष्ट करता है और 13 ही बताता है कि इफ अ पर्सन, अगर किसी भी व्यक्ति का संसद ने कानून बनाया और उनकी आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इसे नल और वॉइड कर सकती है। दैट इज द जुडिशियल रिव्यू में हम इसे देख सकते हैं, है ना, ये भी हम मान सकते हैं। और ये बातें कहाँ लिखी हुई है, अंडर आर्टिकल 137 में, 137 में। सिमिलरली आर्टिकल 32 एंड 226 में प्रोविजन और फिर पर्पस हमने यहाँ पे बताया है। फिर इसी प्रकार से हमने आर्टिकल 136 में हमने बताया है इसका भी प्रोविजन और पर्पस। इसी प्रकार से आर्टिकल 245 और 246 में हमने प्रोविजन और पर्पस को बताया है। तो ये मोर और लेस हम ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से आप किसी सवाल को आप लिखेंगे, राइट, है ना। मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि आपको डिमोटिवेट करना, लेकिन अगर आप सीरियस एस्पिरेंट्स हैं और इंग्लिश मीडियम से आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, अच्छे मार्क्स आएंगे, बशर्ते आपका एक उसका स्ट्रेटजी सही और उसका जो प्रारूप होने चाहिए वो बिल्कुल सही होना चाहिए और लेखन जो पद्धति है, लेखन जो प्रक्रिया है एकदम स्पष्ट और सुपाठ होनी चाहिए। ठीक, सेम इसी तरह की अगर हम बात करें तो यहाँ हमने बताया है एक आपका इवोल्यूशन थ्रू लैंडमार्क जजमेंट। लैंडमार्क जजमेंट को हमने कुछ डायग्राम से बताया है, आप यहाँ पे और अपने अकॉर्डिंगली डायग्राम को आप बना सकते हैं, लेकिन डायग्राम हर एक जगह नहीं बनाने हैं। डायग्राम डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़नी है। केशवानंदा भारती केस 1973, जब हम इवोल्यूशन थ्रू लैंडमार्क जजमेंट की बात करते हैं तो पहला केशवानंदा भारती 1973 का, लेकिन केवल यहाँ पे हमने बताया है। लेकिन इसके बारे में जब आप पूरा डायग्राम बना लें तो उसके बाद एक एक करके एक्सप्लेन भी करेंगे, है ना। तो मैं केवल ओवरव्यू आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ संक्षेप में। केशवानंदा भारती केस 1973, फिर उसके बाद में इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण 1975, उसी प्रकार से मेनका गांधी यूनियन ऑफ इंडिया 1978, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997। तो इस प्रकार से हमने ये बताया है और इसी प्रकार से अगर हम आगे बढ़ें तो आप देख पाएंगे जुडिशियल रिव्यू वर्सेस जुडिशियल एक्टिविज्म। लेकिन जो अभी हमने बताया जजमेंट, उस जजमेंट को आप मुख्य परीक्षा में एलोबरेट करेंगे अच्छे से तो आपको और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मैं एक आपको बता रहा हूँ किस प्रकार से मैं लिखा करता था, मैं उसी चीज को हमारे जो नोट्स में है अभी जो हमने आपको दिखाया, इस प्रकार से जो मेरी नोट्स बनी हुई है, इसी चीज को मैंने स्कैन करके आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि किस प्रकार से मैं स्टडी किया करता था, राइट। जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म, तो जुडिशियल रिव्यू का एस्पेक्ट क्या है, उसका नेचर क्या है, जुडिशियल एक्टिविज्म का एस्पेक्ट क्या है, नेचर क्या है, फंक्शन क्या है, ये सारी बातें हमने इसमें बताया है। जैसे जुडिशियल रिव्यू एस्पेक्ट्स, है ना, और उसी का जुडिशियल एक्टिविज्म का एस्पेक्ट। तो एस्पेक्ट में क्या है, पहला नेचर, नेचर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, ठीक है। सिमिलरली ये क्या है, जुडिशियल फिलॉसफी,
है ना। सिमिलरली फंक्शन की अगर हम बात करें तो इसी प्रकार से फंक्शन में देखें तो चेक कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉ, सिमिलरली इसी प्रकार से लीगल और पॉलिसी गैप, और बेसिस की अगर हम बात करें तो लीगल एंड प्रोसीजरल, इसी प्रकार से मोरल एंड ह्यूमैनिटेरियन। एग्जाम्पल की बात करें तो हमने कुछ एक दो एग्जाम्पल लिया है। एक लिया है हमने जुडिशियल रिव्यू में केशवानंदा भारती केस का, एक हमने लिखा है विशाखा केस और मेहता केस का, है ना। एमसी मेहता केस का हमने दो उदाहरण लिया है, एक रिव्यू का और एक एक्टिविज्म का, जिसे जुडिशियल रिव्यू को हम लोग कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन, है ना। आप पढ़ेंगे तो आपको ये बातें मिलेगी जुडिशियल रिव्यू के बारे में अंडर आर्टिकल 137 में, है ना। फिर जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। फिर आप न्यायिक सक्रियता, ये आपके टॉपिक जेपीएससी पेपर 4 में कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी वाले हिस्सा में आपको मिलेगा, सेक्शन ए में, है ना। अब हम आगे इसमें देखें तो आपका, अब इसमें फर्दर हम आगे बात करें तो दोनों में पर्पस क्या है। तो मेंटेन रूल ऑफ लॉ हम जुडिशियल रिव्यू में देखेंगे कि इसका पर्पस क्या है। आपका पर्पस है मेंटेन रूल ऑफ लॉ। फिर इस तरह हम देखें तो डिलीवर सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, ये आपका हो गया न्यायिक सक्रियता और एक न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत में आपका मेंटेन रूल ऑफ लॉ। हमने ये पर्पस दोनों को बता दिया, किस प्रकार से हमने लिखा है, आप ध्यान से देख सकते हैं। हमने उधर जुडिशियल रिव्यू बताया है और इधर जुडिशियल एक्टिविज्म बताया है। आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, मार्क्स अच्छे आएंगे, है ना। आगे की बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। अब यहाँ पे हमने संक्षेप में इंपॉर्टेंस बताया है और केवल हमने यहाँ पे ABCDE करके लिखा है। आप इसके बारे में संक्षेप में एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं, जिससे आपके आंसर और बेहतर और हेल्दी होगा, है ना। गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, चेक ऑन अब्यूज ऑफ पावर, प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस, ये कुछ आपके सामने पॉइंट है। स्ट्रेंथ पब्लिक कॉन्फिडेंस, ये आपका टोटल कहें इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, और इसे आपको संक्षेप में लिखने हैं तो आपके आंसर और हेल्दी होगा, जिससे जो एग्जामिन करता होंगे आपको अच्छे मार्क्स दे देंगे, है ना। फर्दर अब हम बात करें कंक्लूजन। अंतिम में हम लोग आते हैं कंक्लूजन। यहाँ पे दो बातें आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन शुड बी वेरी ब्रीफ, यानी 50 से 60 शब्द के आसपास ही आप रहें तो ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। कंक्लूजन में जुडिशियल रिव्यू एंड जस्टिस, जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म आर टू पिलर्स, है ना, ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी इन इंडिया। भारत में न्यायिक सक्रियता और न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, ये जो दो पिलर हैं वो हमारे लोकतंत्र का सबसे संवैधानिक बेहतर पिलर के रूप में हम लोग यहाँ पे जानते हैं, ठीक है। While judicial review preserves constitutions supremacy, judicial activism ensure that the constitution respond to social change. Together they make the judiciary not just an interpretation of law but also custodian of justice, है ना, but are essential to sustain India's democratic constitutional spirit। ये आपको मेंस में इस प्रकार से कंक्लूजन देनी है, और इस तरह से अगर आप मुख्य परीक्षा में ये यूपीएससी के लिए लिख रहे हो तो आपके लिए बहुत काम आने वाला है। फ्रेंड, ये आंसर मैंने इसलिए बताया कि हमारी जो एक अपना लंबा अनुभव रहा है, खास करके चाहे अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हो, इन दोनों स्टूडेंट्स के लिए हमने बहुत काफ़ी कुछ मेहनत करा था और आज भी मैं कर रहा हूँ। तो मैं इस प्लेटफॉर्म पे वैसे स्टूडेंट्स को फिर से मैं जगाना चाह रहा हूँ कि अगर आपकी आकांक्षाएं हैं यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या फिर अन्य कोई राज्यों को आप टारगेट कर रहे हैं तो आप इस चैनल से अवश्य जुड़ें। बहुत सारी जानकारियां आपको यहाँ मिलेगी, है ना। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।